एपिसोड की शुरुआत अक्षय द्वारा रणबीर से पूछने से होती है कि क्या वह अपनी पत्नी को पसंद करता है। रणबीर कहता है हाँ, मुझे प्राची बहुत पसंद है। वह कहता है कि जो चाहो करो। अक्षय को गुस्सा आ गया। मिहिका दिव्या से पूछती है कि वह क्या कर रही है और कहती है कि मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ रहोगी। दिव्या कहती है हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ और कहती है कि इतने ड्रामे के बाद आखिरकार तुम्हारी सगाई हो गई और कहती है कि मयंक और रिया ने बहुत ड्रामा किया था लेकिन उसके बाद भी यह सगाई हुई थी, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मिहिका खुश हो जाती है। विशाखा और दिव्या वहां आती है। विशाखा मिहिका को उठने के लिए कहती है। मिहिका पूछती है क्यों। विशाखा उसे उठने के लिए कहती है। मनप्रीत उससे कहती है कि वह अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर न करे। दिव्या कहती है कि वह अपनी खुशी मेरे सामने जाहिर कर सकती है। विशाखा उसे कल मंदिर जाने के लिए कहती है। मनप्रीत भी खुश है कि मिहिका की अब रणबीर से सगाई हो गई है और वह कहता है कि अक्षय अच्छा रहेगा। वह मिहिका पर बुरी नजर डालती है और चली जाती है। मिहिका रणबीर को अपनी जिंदगी में लाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। प्राची रसोई में जाने ही वाली होती है, तभी रणबीर वहां आ जाता है। वह बताता है कि उसे घुटन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और उसने उसके साथ ऐसा किया है। वह कहता है कि मैं क्या करूं, क्या मुझे मिहिका से शादी करनी चाहिए सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। प्राची कहती है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे हर बार बचाते हैं और आपने उसे मयंक से बचाया। वह कहती है कि मिहिका और तुम एक दूसरे के यही बने हैं। रणबीर कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उससे बात करने के लिए कहता है। प्राची कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। रणबीर कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी हो, तुम मेरा प्यार हो। अक्षय उनकी तरफ देखते हैं। रणबीर उन्हें किस करने वाले थे। प्राची रणबीर को धक्का देती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। रणबीर को एहसास होता है और वह कहता है मुझे बहुत खेद है प्राची। प्राची जाती है। अक्षय वहां आता है और रणबीर को मारने ही वाला होता है लेकिन वह बेहोश हो जाता है और बैठ जाता है। अक्षय गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। वह विशाखा से कहता है कि रणबीर की बुरी नजर प्राची पर है। विशाखा उसे शांत होने के लिए कहती है। अक्षय कहते हैं कि किचन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। वह कहती है कि रणबीर ने रसोई में प्राची को चूमने की कोशिश की। विशाखा पूछती है कि क्या प्राची ने उसे ऐसा करने दिया। अक्षय का कहना है कि प्राची ने उसे थप्पड़ मारा। विशाखा पूछती है कि आप प्राची के पास क्यों जा रहे हैं और कहती है कि आपने कहा था कि उसने रोका और रणबीर को थप्पड़ मारा। वह कहती है कि हम एक बात जानते हैं, प्राची सिर्फ चेहरे से ही सुंदर नहीं है बल्कि व्यवहार से भी सुंदर है। वह बुद्धिमान है और उसके दिल में अब भी एक आदमी के लिए जगह है क्योंकि आप वास्तविक अर्थों में उसके पति नहीं हैं और आप ऐसा नहीं करते हैं। उसे एक पति की तरह मत संभालो। अक्षय कहते हैं कि मैंने उनके करीब आने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। विशाखा उससे पहले दोस्ती का रिश्ता बनाने और पहले उसे डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि प्राची यहाँ हमारी बहू बनकर रह रही है और सभी जिम्मेदारियां निभा रही है। वह कहती है कि अगर तुम उसे रणबीर की गलती के बारे में बताओगे तो वह तुमसे दूर चली जाएगी और कहती है कि वह तनाव में हो सकती है, उसे शांत करो और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। वह उसे प्राची के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहती है। प्राची अपने कमरे में जाती है और रणबीर के बारे में सोचकर रोती है। वह कहती है कि भगवान, रणबीर ऐसा क्यों कर रहा है। हम सभी अपने जीवन में प्यार चाहते हैं लेकिन प्यार पाना मुश्किल क्यों है, हमारे रास्ते में दर्द और बाधाएं क्यों हैं। वह कहती है कि मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं पा सकती। हालांकि मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ और उसके साथ शांति महसूस करना चाहती हूँ लेकिन उसे पा नहीं पाती। वो कहती है जब मैं उसे चाहती हूँ पर पा नहीं पाती, इस प्यार में इतना दर्द क्यों है और डर भी है, जो चाहा वो मिल गया तो क्या होगा,
साथ में अजीब सा डर भी है और भगवान से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह उनके प्यार को याद करती है और रोती है। दिल टूटा वे खेलता है। एपिसोड की शुरुआत अक्षय द्वारा रणबीर से पूछने से होती है कि क्या वह अपनी पत्नी को पसंद करता है। रणबीर कहता है, हाँ, मुझे प्राची बहुत पसंद है। वह कहता है कि जो चाहो करो। अक्षय को गुस्सा आ गया। मिहिका दिव्या से पूछती है कि वह क्या कर रही है और कहती है कि मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ रहोगी। दिव्या कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और कहती है कि इतने ड्रामे के बाद आखिरकार तुम्हारी सगाई हो गई, और कहती है कि मयंक और रिया ने बहुत ड्रामा किया था, लेकिन उसके बाद भी यह सगाई हुई थी, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मिहिका खुश हो जाती है। विशाखा और दिव्या वहां आती है। विशाखा मिहिका को उठने के लिए कहती है। मिहिका पूछती है, क्यों? विशाखा उसे उठने के लिए कहती है। मनप्रीत उससे कहती है कि वह अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर न करे। दिव्या कहती है कि वह अपनी खुशी मेरे सामने जाहिर कर सकती है। विशाखा उसे कल मंदिर जाने के लिए कहती है। मनप्रीत भी खुश है कि मिहिका की अब रणबीर से सगाई हो गई है, और वह कहता है कि अक्षय अच्छा रहेगा। वह मिहिका पर बुरी नजर डालती है और चली जाती है। मिहिका रणबीर को अपनी जिंदगी में लाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। प्राची रसोई में जाने ही वाली होती है, तभी रणबीर वहां आ जाता है। वह बताता है कि उसे घुटन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और उसने उसके साथ ऐसा किया है। वह कहता है कि मैं क्या करूं? क्या मुझे मिहिका से शादी करनी चाहिए, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? प्राची कहती है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे हर बार बचाते हैं, और आपने उसे मयंक से बचाया। वह कहती है कि मिहिका और तुम एक दूसरे के यही बने हैं। रणबीर कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और उससे बात करने के लिए कहता है। प्राची कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। रणबीर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी हो, तुम मेरा प्यार हो। अक्षय उनकी तरफ देखते हैं। रणबीर उन्हें किस करने वाले थे। प्राची रणबीर को धक्का देती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। रणबीर को एहसास होता है और वह कहता है, मुझे बहुत खेद है प्राची। प्राची जाती है। अक्षय वहां आता है और रणबीर को मारने ही वाला होता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है और बैठ जाता है। अक्षय गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। वह विशाखा से कहता है कि रणबीर की बुरी नजर प्राची पर है। विशाखा उसे शांत होने के लिए कहती है। अक्षय कहते हैं कि किचन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। वह कहती है कि रणबीर ने रसोई में प्राची को चूमने की कोशिश की। विशाखा पूछती है कि क्या प्राची ने उसे ऐसा करने दिया। अक्षय का कहना है कि प्राची ने उसे थप्पड़ मारा। विशाखा पूछती है कि आप प्राची के पास क्यों जा रहे हैं, और कहती है कि आपने कहा था कि उसने रोका और रणबीर को थप्पड़ मारा। वह कहती है कि हम एक बात जानते हैं, प्राची सिर्फ चेहरे से ही सुंदर नहीं है, बल्कि व्यवहार से भी सुंदर है। वह बुद्धिमान है, और उसके दिल में अब भी एक आदमी के लिए जगह है, क्योंकि आप वास्तविक अर्थों में उसके पति नहीं हैं, और आप ऐसा नहीं करते हैं। उसे एक पति की तरह मत संभालो। अक्षय कहते हैं कि मैंने उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। विशाखा उससे पहले दोस्ती का रिश्ता बनाने और पहले उसे डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि प्राची यहाँ हमारी बहू बनकर रह रही है और सभी जिम्मेदारियां निभा रही है। वह कहती है कि अगर तुम उसे रणबीर की गलती के बारे में बताओगे तो वह तुमसे दूर चली जाएगी, और कहती है कि वह तनाव में हो सकती है। उसे शांत करो और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। वह उसे प्राची के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहती है। प्राची अपने कमरे में जाती है और रणबीर के बारे में सोचकर रोती है। वह कहती है कि भगवान, रणबीर ऐसा क्यों कर रहा है? हम सभी अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, लेकिन प्यार पाना मुश्किल क्यों है? हमारे रास्ते में दर्द और बाधाएं क्यों हैं? वह कहती है कि मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं पा सकती,
हालांकि मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ और उसके साथ शांति महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन उसे पा नहीं पाती। वो कहती है, जब मैं उसे चाहती हूँ पर पा नहीं पाती, इस प्यार में इतना दर्द क्यों है? और डर भी है, जो चाहा वो मिल गया तो क्या होगा? साथ में अजीब सा डर भी है और भगवान से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह उनके प्यार को याद करती है और रोती है। दिल टूटा वे खेलता है। एपिसोड की शुरुआत अक्षय द्वारा रणबीर से पूछने से होती है कि क्या वह अपनी पत्नी को पसंद करता है। रणबीर कहता है, हाँ, मुझे प्राची बहुत पसंद है। वह कहता है कि जो चाहो करो। अक्षय को गुस्सा आ गया। मिहिका दिव्या से पूछती है कि वह क्या कर रही है और कहती है कि मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ रहोगी। दिव्या कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और कहती है कि इतने ड्रामे के बाद आखिरकार तुम्हारी सगाई हो गई, और कहती है कि मयंक और रिया ने बहुत ड्रामा किया था, लेकिन उसके बाद भी यह सगाई हुई थी, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मिहिका खुश हो जाती है। विशाखा और दिव्या वहां आती है। विशाखा मिहिका को उठने के लिए कहती है। मिहिका पूछती है, क्यों? विशाखा उसे उठने के लिए कहती है। मनप्रीत उससे कहती है कि वह अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर न करे। दिव्या कहती है कि वह अपनी खुशी मेरे सामने जाहिर कर सकती है। विशाखा उसे कल मंदिर जाने के लिए कहती है। मनप्रीत भी खुश है कि मिहिका की अब रणबीर से सगाई हो गई है, और वह कहता है कि अक्षय अच्छा रहेगा। वह मिहिका पर बुरी नजर डालती है और चली जाती है। मिहिका रणबीर को अपनी जिंदगी में लाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। प्राची रसोई में जाने ही वाली होती है, तभी रणबीर वहां आ जाता है। वह बताता है कि उसे घुटन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और उसने उसके साथ ऐसा किया है। वह कहता है कि मैं क्या करूं? क्या मुझे मिहिका से शादी करनी चाहिए, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? प्राची कहती है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे हर बार बचाते हैं, और आपने उसे मयंक से बचाया। वह कहती है कि मिहिका और तुम एक दूसरे के यही बने हैं। रणबीर कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और उससे बात करने के लिए कहता है। प्राची कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। रणबीर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी हो, तुम मेरा प्यार हो। अक्षय उनकी तरफ देखते हैं। रणबीर उन्हें किस करने वाले थे। प्राची रणबीर को धक्का देती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। रणबीर को एहसास होता है और वह कहता है, मुझे बहुत खेद है प्राची। प्राची जाती है। अक्षय वहां आता है और रणबीर को मारने ही वाला होता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है और बैठ जाता है। अक्षय गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। वह विशाखा से कहता है कि रणबीर की बुरी नजर प्राची पर है। विशाखा उसे शांत होने के लिए कहती है। अक्षय कहते हैं कि किचन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। वह कहती है कि रणबीर ने रसोई में प्राची को चूमने की कोशिश की। विशाखा पूछती है कि क्या प्राची ने उसे ऐसा करने दिया। अक्षय का कहना है कि प्राची ने उसे थप्पड़ मारा। विशाखा पूछती है कि आप प्राची के पास क्यों जा रहे हैं, और कहती है कि आपने कहा था कि उसने रोका और रणबीर को थप्पड़ मारा। वह कहती है कि हम एक बात जानते हैं, प्राची सिर्फ चेहरे से ही सुंदर नहीं है, बल्कि व्यवहार से भी सुंदर है। वह बुद्धिमान और बुद्धिमान है, और उसके दिल में अब भी एक आदमी के लिए जगह है, क्योंकि आप वास्तविक अर्थों में उसके पति नहीं हैं, और आप ऐसा नहीं करते हैं। उसे एक पति की तरह मत संभालो। अक्षय कहते हैं कि मैंने उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। विशाखा उससे पहले दोस्ती का रिश्ता बनाने और पहले उसे डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि प्राची यहाँ हमारी बहू बनकर रह रही है और सभी जिम्मेदारियां निभा रही है। वह कहती है कि अगर तुम उसे रणबीर की गलती के बारे में बताओगे तो वह तुमसे दूर चली जाएगी, और कहती है कि वह तनाव में हो सकती है, उसे शांत करो और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। वह उसे प्राची के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहती है। प्राची अपने कमरे में जाती है और रणबीर के बारे में सोचकर रोती है। वह कहती है कि भगवान, रणबीर ऐसा क्यों कर रहा है? हम सभी अपने जीवन में प्यार चाहते हैं,
लेकिन प्यार पाना मुश्किल क्यों है? हमारे रास्ते में दर्द और बाधाएं क्यों हैं? वह कहती है कि मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं पा सकती। हालांकि मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ और उसके साथ शांति महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन उसे पा नहीं पाती। वो कहती है जब मैं उसे चाहती हूँ पर पा नहीं पाती, इस प्यार में इतना दर्द क्यों है? और डर भी है, जो चाहा वो मिल गया तो क्या होगा? साथ में अजीब सा डर भी है और भगवान से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह उनके प्यार को याद करती है और रोती है। दिल टूटा वे खेलता है। एपिसोड की शुरुआत अक्षय द्वारा रणबीर से पूछने से होती है कि क्या वह अपनी पत्नी को पसंद करता है। रणबीर कहता है हाँ, मुझे प्राची बहुत पसंद है। वह कहता है कि जो चाहो करो। अक्षय को गुस्सा आ गया। मिहिका दिव्या से पूछती है कि वह क्या कर रही है और कहती है कि मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ रहोगी। दिव्या कहती है हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ और कहती है कि इतने ड्रामे के बाद आखिरकार तुम्हारी सगाई हो गई और कहती है कि मयंक और रिया ने बहुत ड्रामा किया था, लेकिन उसके बाद भी यह सगाई हुई थी, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मिहिका खुश हो जाती है। विशाखा और दिव्या वहां आती है। विशाखा मिहिका को उठने के लिए कहती है। मिहिका पूछती है क्यों? विशाखा उसे उठने के लिए कहती है। मनप्रीत उससे कहती है कि वह अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर न करे। दिव्या कहती है कि वह अपनी खुशी मेरे सामने जाहिर कर सकती है। विशाखा उसे कल मंदिर जाने के लिए कहती है। मनप्रीत भी खुश है कि मिहिका की अब रणबीर से सगाई हो गई है और वह कहता है कि अक्षय अच्छा रहेगा। वह मिहिका पर बुरी नजर डालती है और चली जाती है। मिहिका रणबीर को अपनी जिंदगी में लाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। प्राची रसोई में जाने ही वाली होती है, तभी रणबीर वहां आ जाता है। वह बताता है कि उसे घुटन और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है और उसने उसके साथ ऐसा किया है। वह कहता है कि मैं क्या करूं? क्या मुझे मिहिका से शादी करनी चाहिए, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? प्राची कहती है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे हर बार बचाते हैं, और आपने उसे मयंक से बचाया। वह कहती है कि मिहिका और तुम एक दूसरे के यही बने हैं। रणबीर कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उससे बात करने के लिए कहता है। प्राची कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। रणबीर कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी हो, तुम मेरा प्यार हो। अक्षय उनकी तरफ देखते हैं। रणबीर उन्हें किस करने वाले थे। प्राची रणबीर को धक्का देती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। रणबीर को एहसास होता है और वह कहता है मुझे बहुत खेद है प्राची। प्राची जाती है। अक्षय वहां आता है और रणबीर को मारने ही वाला होता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है और बैठ जाता है। अक्षय गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। वह विशाखा से कहता है कि रणबीर की बुरी नजर प्राची पर है। विशाखा उसे शांत होने के लिए कहती है। अक्षय कहते हैं कि किचन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। वह कहती है कि रणबीर ने रसोई में प्राची को चूमने की कोशिश की। विशाखा पूछती है कि क्या प्राची ने उसे ऐसा करने दिया। अक्षय का कहना है कि प्राची ने उसे थप्पड़ मारा। विशाखा पूछती है कि आप प्राची के पास क्यों जा रहे हैं, और कहती है कि आपने कहा था कि उसने रोका और रणबीर को थप्पड़ मारा। वह कहती है कि हम एक बात जानते हैं, प्राची सिर्फ चेहरे से ही सुंदर नहीं है, बल्कि व्यवहार से भी सुंदर है। वह बुद्धिमान है और उसके दिल में अब भी एक आदमी के लिए जगह है, क्योंकि आप वास्तविक अर्थों में उसके पति नहीं हैं और आप ऐसा नहीं करते हैं। उसे एक पति की तरह मत संभालो। अक्षय कहते हैं कि मैंने उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। विशाखा उससे पहले दोस्ती का रिश्ता बनाने और पहले उसे डिनर पर ले जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि प्राची यहाँ हमारी बहू बनकर रह रही है और सभी जिम्मेदारियां निभा रही है। वह कहती है कि अगर तुम उसे रणबीर की गलती के बारे में बताओगे तो वह तुमसे दूर चली जाएगी, और कहती है कि वह तनाव में हो सकती है। उसे शांत करो और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। वह उसे प्राची के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहती है।
प्राची अपने कमरे में जाती है और रणबीर के बारे में सोचकर रोती है। वह कहती है कि भगवान, रणबीर ऐसा क्यों कर रहा है? हम सभी अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, लेकिन प्यार पाना मुश्किल क्यों है? हमारे रास्ते में दर्द और बाधाएं क्यों हैं? वह कहती है कि मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं पा सकती। हालांकि मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ और उसके साथ शांति महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन उसे पा नहीं पाती। वो कहती है, जब मैं उसे चाहती हूँ पर पा नहीं पाती, इस प्यार में इतना दर्द क्यों है? और डर भी है, जो चाहा वो मिल गया तो क्या होगा? साथ में अजीब सा डर भी है और भगवान से पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह उनके प्यार को याद करती है और रोती है। दिल टूटा वे खेलता है।